अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी ज़य्यनन नबिय्यीन बिहबीबिल मुस्तफ़ा व मन्ना अलल मुअमिनीन बिनबिय्यिल मुज्तबा व अला आलिहि व अस्हाबिहि तुक़ा वन नुक़ा। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्ना अंज़लनाहु फ़ी लैलतिल क़द्र वमा अदराका मा लैलतुल क़द्र लैलतुल क़द्रि खैरुम मिन अल्फ़ि शहर तनज़्ज़लुल मलाइकतु वर्रूहु फ़ीहा बिइज़्नि रब्बिहिम मिन कुल्लि अम्र सलामुन हिया हत्ता मत्लइल फ़ज्र। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मुख्तारुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन फ़ल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मोहतरम व मुकर्रम उलमाए किराम व मोहतशम सामीन हज़रात, इज़्ज़त माब ख़वातीन इस्लाम, हम्दो सना के बाद कुरान मुक़द्दस की सूरे क़द्र तिलावत करके मैंने अपने आप को मुशर्रफ किया। इसके मातहत कुछ अर्ज़ करने से पहले हम सब मिलकर आकाए नामदार शहनशाह ज़ी वक़ार गुलशन हस्ती की अव्वली फ़स्ल बहार नायब परवरदिगार हबीब किरदिगार शफ़ी रोज़े शुमार जनाब अहमद मुज्तबा मुहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह रिसालत में अपनी मोहब्बत का सबूत देते हुए गुंबद खिदरा की जानिब लौ लगाकर बुलंद आवाज़ से हदिया दुरूद व सलाम पेश करें और पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम व बारिक अला सय्यदना मौलाना मुहम्मद मादनिल जूद वल करम वाली वस्हाबी अजमईन। एक मरतबा और दुरूद शरीफ पढ़ें। सल्लल्लाहु अला नबील उम्मी व आलिहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सलातम व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह, सलातम व सलामन अलैका या हबीब अल्लाह। कुछ अर्ज़ करने से पहले हदिया नाते रसूल पाक समात फरमाएँ। मशहूर ज़माना नात अल्लामा साइम चिश्ती की, एक आशिक की नात, एक आशिक का कलाम, और ऐसा बेमिसाल कलाम कि किसी भी बड़े दिन बड़ी रात में पढ़ो तो उसमें ये फिट हो सकता है। और नाते रसूल जो है वो रूह की ग़िज़ा भी है। कई ऐसे बुजुर्गान दीन गुजरे हैं जिन्होंने अपनी ज़बान में नातिया कलाम लिखकर अपनी पूरी जिंदगी का निचोड़ नात में दे दिया है। इन नाते रसूल पढ़ने और लिखने वालों की फहरिस्त में सरे फहरिस्त कई फ़ारसी शायर भी हैं, कई अरबी शायर भी हैं, कई उर्दू शायर भी हैं, कई गुजराती भी हैं और दूसरी भाषा में भी हैं। उन सबों में
नातिया कलाम जिसने भी लिखा है, हुजूर की मोहब्बत में डूब कर लिखा है। और हुजूर की मोहब्बत से बढ़कर के कोई अमल हो ही नहीं सकता। इसलिए कि हर अमल के लिए एक वक्त होता है, एक उम्र होती है, टाइम होता है। नमाज का एक टाइम है, रोज़े का एक टाइम है, हज का एक टाइम है, ज़कात का एक टाइम है। मोहब्बत रसूल के लिए कोई टाइम नहीं। हर टाइम करना वाजिब, कभी छूट नहीं। और फिर नमाज के लिए ज़रूरी है कि बालिग हो तो उस पर नमाज फ़र्ज। रमज़ानुल मुबारक के महीने में बालिग हो, मुकीम हो तो रोज़ा फ़र्ज। हज के लिए मालिके निसाब हो, साहिबे इस्तिताअत हो तो हज फ़र्ज। ज़कात के लिए मालिके निसाब हो या ज़मीन की पैदावार हो, हौलाने हौल गुज़र चुका हो तब ज़कात फ़र्ज। फित्रे के लिए ईद उल फित्र की रात आए तब वाजिब। मगर मोहब्बत रसूल के लिए बालिग होना भी शर्त नहीं है, मुकीम होना भी शर्त नहीं है, ईद उल फित्र की इंतज़ार की भी ज़रूरत नहीं है। यहाँ बच्चा पैदा हुआ कि मोहब्बत रसूल शुरू और कब्र की मंजिल में पहुंच जाए तब तक कभी इजाज़त ही नहीं है कि मोहब्बत रसूल छोड़ दे। एक सेकंड के लिए भी इजाज़त नहीं है कोई भी। और दूसरी बात, हम नमाज पढ़ते हैं तो नमाज में रोज़े का तसव्वुर ज़रूरी नहीं। रोज़ा रखते हैं तो उसमें नमाज का तसव्वुर ज़रूरी नहीं। हज करते हैं तो उसमें ज़कात का तसव्वुर ज़रूरी नहीं। और जब ज़कात देते हैं तो उसमें नमाज का तसव्वुर ज़रूरी नहीं। मगर मोहब्बत रसूल एक ऐसा महकता फूल है कि नमाज पढ़ो तो ज़रूरी, रोज़ा रखो तो ज़रूरी, हज करो तो ज़रूरी, ज़कात दो तो ज़रूरी, नफिल पढ़ो तो ज़रूरी, सुन्नत पढ़ो तो ज़रूरी, कुछ न पढ़ो तब भी ज़रूरी। ये मोहब्बत रसूल की बेमिसालियत है। अल्लाह ने अपने हबीब की मोहब्बत को इतना आम किया कि पूरी दुनिया मुस्तफ़ा से मोहब्बत करती है। एक गरीब को देखो तो सरकार से मोहब्बत करता है, मालदार को देखो तो सरकार से मोहब्बत करता है, एक आम आदमी को देखो तो आका से मोहब्बत करता है, एक आलिम को देखो तो आका से मोहब्बत करता है, रियाया को देखो तो सरकार से मोहब्बत करती है, और बादशाह को देखो तो सरकार से मोहब्बत करते हैं। वली को देखो तो आका से मोहब्बत करते हैं, गौस को देखो तो आका से मोहब्बत करते हैं, नबी को देखो तो आका से मोहब्बत करते हैं, रसूल को देखो तो आका से मोहब्बत करते हैं। और हद तो ये है कि खुद खुदा भी अपने महबूब से मोहब्बत करता है। इसी मोहब्बत को मद्देनजर रखते हुए, इसी मोहब्बत रसूल की चाशनी को अपने दिलो दिमाग में बिठाते हुए नातिया कलाम सुने। आप हजरात मेरा साथ भी देंगे इसलिए कि उम्र का तकाजा है कि कुछ चीज़ें साथ मेरा नहीं दे रही है। दिमाग साथ दे रहा है, दिल साथ दे रहा है, मगर जिस्मानी हालत कुछ साथ नहीं दे रही है। इसलिए आप लोग मेरा साथ देंगे और मोहब्बत रसूल से साथ देंगे, इश्क रसूल से साथ देंगे। अगर मोहब्बत रसूल और इश्क रसूल से इस कलाम को आपने पढ़ा और सुना और जिसने साथ दिया, तो जो इस्तिगासा मेरा होगा वही इस्तिगासा आपका होगा। जो मेरी अर्जी होगी वही अर्जी आपकी होगी। इसलिए इस नात के अंदर पूरा सपोर्ट भी करें, मोहब्बत के साथ पढ़ें भी, सोचे भी, समझे भी कि नात के अंदर शायर ने क्या अपने
जिगर का खून पेश किया है। नूरी महफिल पे चादर तनी नूर की, नूर फैला हुआ आज की रात है। नूरी महफिल पे चादर तनी नूर की, नूर फैला हुआ आज की रात है। चांदनी में है डूबे हुए दो जहां, कौन जलवा नुमा आज की रात है। मैं एक बात दरमियान में पूछ लूं, अगर कोई तुमको ये खुशखबरी दे कि इस महफिल में गरीब नवाज बैठे हैं, अगर कोई तुम्हें ये खुशखबरी दे कि इस महफिल में गरीब नवाज हाजिर हैं, तो तुम्हारा जज्बा कैसा होगा? और फिर कोई खुशखबरी आकर के कहे कि गरीब नवाज भी बैठे हैं और गौसे पाक भी बैठे हैं, तो अकीदत और मोहब्बत तलातुम में होगा। जैसे दरिया मौजे मारता है, ऐसे मोहब्बत दिल की है वो मौजे मारने लगेगी। और इसी अंदाज से अगर आकर के कोई तुम्हें कहे कि इस महफिल में खुद आका बैठे हुए हैं, तो फिर तो मोहब्बत और इश्क़े रसूल की मेराज हो जाएगी कि गौसे आजम गरीब नवाज हुजूर के बराबर तो क्या, किसी सहाबी के कदमों के नीचे गिरदो गुबार उड़ती है उसके बराबर भी नहीं हो सकते। मगर जब उनके आने की खुशखबरी हमें मिले तो हम कितने बेकरार हो जाते हैं, कितनी खुशी में आ जाते हैं। तो अगर आका की आमद का कोई जिक्र करे कि सरकार तशरीफ ला रहे हैं, तो हम कितने खुश होंगे। मैं आपको खुशखबरी दे रहा हूं, सुन लो हदीस की रोशनी में। सरकार का जहां जिक्र होता है, आका का जहां जिक्र होता है, खुद मुस्तफ़ा फरमाते हैं, खुद आका फरमाते हैं कि जहां मेरा जिक्र होता है मैं वहां होता हूं। इसलिए तो आका इरशाद फरमाते हैं कि अना जलीसुन मन ज़करनी, मैं वहां होता हूं जहां मेरा जिक्र होता है, मैं वहां होता हूं जहां मेरा जिक्र होता है। और सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर महफिल में हाजिर होते हैं, हर महफिल में हाजिर होते हैं जहां, क्योंकि जिक्र हो रहा है सरकार का। कोई महफिल ऐसी नहीं कि आका का जिक्र न हो। जब जिक्र है तो सरकार की हाजिरी है, यकीनी है। और अगर थोड़ी देर के लिए मान भी लिया जाए कि हम सरकार को क्यों तकलीफ दें, थोड़ी देर के लिए हम मान भी लें कि हम सरकार को क्यों तकलीफ दे कि आका आप मदीने से तशरीफ लाइए, हमारी महफिल है, हम क्यों तकलीफ दे। हम तो ये कहते हैं कि वो करम फरमाए तो हर महफिल में पहुंच जाए, और अगर वो निगाहे रहमत फरमाए तो पूरी महफिल को उठा करके मदीने में पहुंचा दे। जहां जिक्र हबीब होता है, जहां जिक्र हबीब होता है, खुद खुदा भी करीब होता है। नबी तो होते हैं, खुदा भी नजदीक होता है, खुदा भी करीब होता है। जहां जिक्र हबीब होता है, खुद खुदा भी करीब होता है, और उनकी महफिल में बैठने वाला बड़ा खुश नसीब होता है, बड़ा खुश नसीब होता है। और शायर कहता है, जिसे चाहा दर पे बुला लिया। ये महफिल में तुम आए नहीं हो,
लोग कहते हैं कि मैं जा रहा हूं, मैं कर रहा हूं, मैं पहुंच रहा हूं, मैं महफिल में। तू कुछ नहीं कर रहा है, ये तेरी तरफ से नहीं है, ये तो वहां से इशारा हुआ है कि मेरे दीवाने पहुंच जा, वरना मस्जिद की बाजू में कई सोए होंगे, कई आ सकते होंगे मगर नहीं आए होंगे। क्यों? वहां से उनको इशारा ही नहीं, उनको बुलाया ही नहीं है। जिसे चाहा दर पे बुला लिया। सरकार जिसे चाहते हैं उसे बुलाते हैं, और सरकार बुलाते हैं तो बुलाने के बाद ऐसे ही छोड़ देते हैं। हम किसी को मेहमान बुलाते हैं तो फिर क्या करते हैं? मेहमान को कुछ खाने पीने की आइटम पेश करते हैं, कुछ तोहफा पेश करते हैं, कुछ देते हैं। आका ने जब बुलाया है तो यकीनन कुछ देने के लिए बुलाया है। झूमते जाओ, यह हदीस की तर्जुमानी कर रहा हूं। सरकार ने जब बुलाया है तो कुछ देने के लिए बुलाया है। और हम तो ये कोशिश करते हैं कि हमारा कोई मेहमान होता है तो हम ये सोचते हैं कि मेहमान हमसे राजी होकर जाए, मेहमान हमसे राजी होकर के जाए। आका के जब हम मेहमान बने, सरकार तो फरमाते हैं कि अपना मेहमान जब तुम्हारे घर पे आए तो उसकी इतनी खिदमत करो कि वो खुश होकर के जाए। जो नबी खुद तालीम दे, जो नबी खुद तालीम दे कि मेहमान को खुश करके भेजो, क्या वो नबी अपने मेहमान को बुलाएंगे तो ऐसे ही लौटा देंगे? नहीं, रहमत की झोलियां भर करके देंगे, करम के खजाने भर करके अता फरमाएंगे, दुनिया और दीन की नेमतों के खजाने अता फरमाएंगे। और इतना देंगे, इतना देंगे कि हमारी झोलियां तंग हो जाएगी। झोलियां, मगर लेने वाला ज़र्फ चाहिए, लेने वाला कोई चाहिए। वहां कमी क्या है? वहां तो हब्स से बिलाल आया था, दुनिया का इमाम हो गया। और रूम से शोहेब आए थे तो दुनिया के बादशाह बन गए। कुरैश का अबू बकर आया था तो सिद्क व सदाकत का आफताबो महताब बन गया। और फारूक आजम उमर आए थे तो फर्क इंसानियत के ताजदार हो गए। उस्मान आए थे जो जूदो सखा के बादशाह बन गए। और अली आए थे तो शेरे खुदा बन गए। वहां तो एक अजमी अब्दुल कादिर आया था तो गौसे आजम बना दिया। और चिश्त से मोइनुद्दीन आए थे तो मुस्तफ़ा ने उसको ख्वाजाए हिंदल वली बना दिया, अताए रसूल बना दिया। वहां कमी किस चीज की है? कमी तो सब इधर है, कमी तो सब इधर है। दिल नहीं लगता, आंख नहीं लगती, दिल नहीं मानता। अगर दिल मान जाए और दिल लग जाए, अगर लौ लग जाए, लफ्ज पर गौर करो, अगर लौ लग जाए, लौ मतलब चिराग जो होता है उसकी लौ, वाट, चिराग की लौ लग गई तो उजाला हो गया। यहां दिल के चिराग की लो गुंबदे खिदरा से लग गई तो दिल भी चमक गया, दुनिया भी चमक गई और आखिरत भी चमक गई। ये लो लगने वाला मामला है। मगर जब लो लगती नहीं है तो जब दूसरे कुछ बोलते हैं तब वो हंसता है। जब आगे वाले सुभान अल्लाह बोलते होंगे तो कुछ लोग सोचते भी होंगे कि ये क्यों इतनी बड़ी चीख चीख कर बोल रहे हैं, हम तो नहीं बोलते हैं। मगर उसको लो नहीं लगी है। अगर लो लग जाए तो मामला वो होगा जो बिलाल हबशी वाला होगा। सिद्दीक़ अकबर ने कहा, सिद्दीक़ अकबर ने फरमाया, बिलाल छुपाओ, छुपाओ, जोर से न बोलो। बिलाल ने कहा, अबू बकर क्या करूं, छुपाना तो मैं भी चाहता हूं मगर दिल नहीं छुपने देता है। इश्क़ रसूल छुपने की चीज नहीं है, मोहब्बत रसूल छुपाने की चीज नहीं है। ये वो चीज है, दुनिया में किसी से तुम इश्क व मोहब्बत करो तो अगर इश्क करोगे किसी औरत से, किसी मर्द से, दौलत से, मिल्कत से, जायदाद से मोहब्बत करोगे, इश्क करोगे तो लोग क्या कहेंगे, पागल है, दौलत का पुजारी है,
लोग कहेंगे ना दौलत का पुजारी है। यही दुनियादारी का इश्क। किसी से हो जाए तो आदमी छुपाता है, छुपाता है ना, छुपाता है। और अगर नहीं छुपाता तो क्या होता? लोग कहते हैं कि पागल हो गया है। छुपाता है तो बर्दाश्त नहीं कर सकता, घुट घुट कर मरता है। इश्क वाले का हाल ये होता है। मगर मेरी मजबूरी ये है, मैं आपको बता दूं कि मैं आप लोगों के सामने और मैं खुद भी बात उससे कर रहा हूं जिसके पास इश्क नहीं है। बात उससे कर रहा हूं जिसके पास इश्क, हमारे पास इश्क नहीं है। आपको मैं आज खुली बात कर दूं, इश्क नहीं है, मोहब्बत है। अगर इश्क हो दिल में, एक सजदा कज़ा ना हो, एक नमाज कज़ा ना हो। वो इश्क वाले थे, सामने तलवारों की झनकार थी, तीरों की बारिश थी, नेज़ों के हमले हो रहे थे, सर मूली और गाजर की तरह कट रहे थे, मगर इश्क के मतवाले थे। डॉक्टर इकबाल कहते हैं, आ गया ऐने लड़ाई में गर वक्ते नमाज, आ गया ऐने लड़ाई में गर वक्ते नमाज, किबला रू हो के जमी बोस हुई कौमे हिजाज। एक ही सफ में खड़े हो गए महमूद व अयाज, न कोई बंदा रहा न कोई बंदा नवाज, साहेबो मोहताजो बंदा गनी सब एक हुए, और मौला तेरे दरबार में पहुंचे तो सभी एक हुए। इश्क के ऐसे मतवाले थे कि जब वो चले ऊंटों की लगाम पकड़ करके तो कैसरो कुस्तुनतुनिया का लर्जा तारी हो गया। दरियाए दजल्ला के किनारे पर इश्क वाले पहुंचे तो दरिया ने रास्ता दे दिया। इश्क वाला जब चलता है तो उसको रास्ता मांगने की जरूरत नहीं होती है। इश्क वाला जब चलता है तो रास्ता खुद कहता है, आशिक आजा अब मेरे पर चलता हो चला जा। इसलिए कलंदर लाहौरी कहता है, दस्त तो दस्त है दरिया भी न छोड़े हमने, दस्त तो दस्त है दरिया भी न छोड़े हमने, और बहरे जुल्मात में दौड़ा दिए घोड़े हमने। और आप आगे फरमाते हैं, तौहीद की अमानत सीनों में है हमारे, आशा नहीं मिटाना नामो निशा हमारा। ऐ आबरूदे गंगा, वो कहते हैं, ऐ आबरूदे गंगा वो दिन है याद तुझको, उतरा तेरे किनारे जब आसिया हमारा, और सालारे कारवां है मीरे हिजाज अपना, इस नाम से है बाकी आराम जा हमारा। और दुनिया के बुतकदों में पहला वो घर खुदा का, हम पासबा है उनके वो पासबा हमारा। ये कलंदर लाहौरी अपने दिल का इस्तिग़ासा पेश कर रहा है और कह रहा है कि सरवरे कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे इश्क के मरकज़ है, मोहब्बत रसूल के मरकज़ है। जब किसी के दिल में इश्क रसूल आ जाता है तो फिर उसे रास्ता मांगने की ज़रूरत नहीं होती है, उसे कहने की ज़रूरत नहीं हो। मेरी एक बात का जवाब दो, हौज़ के अंदर पानी नापाक हो या कुएं में पानी नापाक हो, तुम ट्यूबवेल चालू करो, मोटर चालू करो, तो पानी ऊपर क्या पाक आएगा? नहीं, जाहिरी बात है, जैसा होगा वैसा ही निकलेगा। दिल में इश्क हो, दिल में इश्क हो तो जिस्म के सब हिस्सों से इश्क ही जाहिर होगा। हाथ वही काम करेगा जो इश्क वाला काम होगा, जबान वही बोलेगी जो इश्क वाला लफ्ज होगा, आंख वही देखेगी जो इश्क वाली चीज होगी, हाथ वही काम करेगा जो इश्क वाला होगा, चलेगा वहीं जहां इश्क चलाने का हुक्म दे। मगर मेरे भाइयों, इश्क का मामला ही अजीब होता है। इसलिए मैंने जो नातिया कलाम में पहला मिसरा पढ़ा है वो इतना अजीब है, इतना अजीब है। क्या कहा है? याद है मैंने कौन सी नात पढ़ी है कि भूल गए? नूरी महफिल, नूरी महफिल पे चादर तनी नूर की, नूर की चादर तन जाती है जब कहीं महफिल होती है। मैं 2 दिन पहले यहाँ मस्जिद में था तो मैंने एतिकाफ वालों से बताया था, मैंने बताया था कि हर महफिल सरकार के दरबार में होती है। हर महफिल में सरकार होते हैं, हर महफिल में सरकार होते हैं।
और अगर सरकार ने कर्म न फरमाया तो ये तो बात फाइनल है कि हर महफिल सरकार के दरबार में होती है, हर महफिल वहां होती है। सरवरे कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की महफिलों के बारे में शायर कहता है कि जब महफिल सजती है तो अल्लाह ताला की तरफ से फरिश्ते नूर की चादर को तान देते हैं, नूर बरसता रहता है, तो समझ लो नूर बरस रहा है। शायर ने क्या कहा, नूरी महफिल पे चादर तनी नूर की, नूर फैला हुआ जिकी रात है, चांदनी में है डूबे हुए दो जहां, कौन जलवानुमा जिकी रात। फर्श पर धूम है, अर्श पर धूम है वो बदबख्त जो आज महरूम है। फर्श पर धूम है, अर्श पर धूम है वो बदबख्त जो आज महरूम है। शायर ने ऐसे ही नहीं कहा है, ऐसे ही हवा में फायरिंग नहीं किया है। फर्श पर धूम है, अर्श पर धूम है। इस रात में रब तबारक ताला अर्श पर हुक्म देता है, ए जिब्रील दुनिया में चले जाओ, जाओ फरिश्तों की पूरी जमात लेकर के जाओ। करोड़ों और अरबों फरिश्तों की जमात लेकर जिब्रील अमीन इस रात आते हैं और आकर के क्या करते हैं, जिब्रील आते हैं, आपके साथ एक नीले कलर का, सब्ज कलर का झंडा होता है। हम मिलादुन नबी के मौके पर छोटी छोटी झंडियां लगाते हैं तो कुछ लोग कहते हैं कि ये तो शिर्क है, ये बिदअत है। जिब्रील से भी कह देने का कि ये भी शिर्क है, जिब्रील की सुन्नत है, रसूल पाक की सुन्नत है, अंबिया की सुन्नत है। जिब्रील अमीन आते हैं नीले रंग का झंडा लेकर, फरिश्तों की जमात साथ में है, और वो झंडा कहां रखते हैं, काबे की छत पर गाड़ देते हैं। आज की रात की बात कर रहा हूं, हदीस शुरू हो गई। अब एक हदीस बता रहा हूं। आज की रात में हजरत जिब्रील अमीन अपने साथ नीले कलर का, सब्ज कलर का रंग का एक झंडा लेकर के आते हैं, फरिश्तों की जमात साथ में होती है। और कितने फरिश्ते होते हैं, हदीस में आया है कि इतने फरिश्ते होते हैं कि जमीन तंग हो जाती है। इतने फरिश्ते क्यों आते हैं? इन फरिश्तों ने, ये फरिश्ते पूरा साल खुदा के दरबार में दुआ मांगते हैं कि अल्लाह हमें कभी मौका दे कि तेरे हबीब के उम्मती कोई ऐसी इबादत करते हो तो हम भी उसको देखने के लिए जाएं। तो ये उम्मत जब इबादत करती है, कौन सी इबादत? ये मस्जिद में 2 रकात पढ़ के लैलतुल कद्र का हक अदा करके चले जाएंगे, ये इबादत? ऐसी 2 रकात, 4 रकात, 6 रकात खाली नफली इबादत की बात नहीं हो रही है मेरे दोस्त। इबादत वो है, इबादत वो है
कि उठना भी इबादत हो, बैठना भी इबादत हो, खाना भी इबादत हो, पीना भी इबादत हो, इस रात का तेरा हर काम इबादत हो। माँ बाप से मोहब्बत से मुलाकात करे, रिश्तेदार से मोहब्बत से मुलाकात करे, नाराज मुसलमान भाई को राजी कराने की कोशिश करे, दो लड़े हुओं को आपस में मिलाने की कोशिश करे, पड़ोसी का हक अदा करे, उस्ताज का हक अदा करे, दूसरे बड़ील और जो बड़े बड़े लोग हैं उनके साथ मोहब्बत से पेश आए, छोटों पर शफकत और मेहरबानी करे। ये तमाम जो इबादतें हैं, इन इबादत को देखने के लिए फरिश्ते आते हैं। खाली नमाज नफिल पढ़ने वालों को देखने थोड़ी आते हैं। हदीस का जुमला बोल रहा हूं, मेरे आका इरशाद फरमाते हैं कि वो फरिश्ते आते हैं और फिर क्या करते हैं, क्या करते हैं? अगर खाली नमाज नफिल पढ़ने वालों को देखने आते होते तो मस्जिद में जाते, खाली मस्जिद में जाते। मगर हुजूर फरमा रहे हैं कि जिब्रील फरिश्तों को हुक्म देते कि ऐ फरिश्तों दुनिया में फैल जाओ, फैल जाओ। जहां कहीं हुजूर का उम्मती खड़ा होकर जिक्र करता हो, बैठ करके जिक्र करता हो, सो करके जिक्र करता हो, किसी भी अंदाज से अल्लाह और उसके रसूल का जिक्र करता हो, तो उसके पास पहुंच जाओ और उसे सलाम कहो, और उसे सलाम कहो। आज की रात फरिश्ते इस उम्मत को सलाम करने आते हैं। इस उम्मत का मुकद्दर तो देखो, ये तक मुकद्दर वाली उम्मत तो देखो। तमन्ना की हजरत मूसा ने, ऐ अल्लाह मुझे ये उम्मत दे दे, ये उम्मत मुझे दे दे। तो रब ने फरमाया मेरे कलीम वो उम्मत तो मैंने मेरे हबीब को दे दी है। तो हजरत कलीम ने अर्ज की अगर उम्मत नहीं देता तो मुझे उस उम्मत में शामिल कर दे। मेरे भाइयों, इस उम्मत का कोई मुकद्दर छोटा नहीं है। जब महशर का समा होगा, नफसी नफसी का आलम होगा, रब तबारक ताला हुक्म देगा, ए जन्नतियों जन्नत में चले जाओ, ए जहन्नमियों जहन्नम में चले जाओ। इस उम्मत के फर्द जन्नत की तरफ जाएंगे तो देखेंगे कि आगे असहाबे कहफ खड़े हैं, आसिफ बिन बरखिया खड़े हैं, अगले नबियों के उम्मती वली खड़े हैं। हम लोग उम्मत हुजूर के उम्मती कहेंगे, ए आसिफ बिन बरखिया तुम तो वो हो जो हजरत सुलेमान की उम्मत के वली हो। आप एक सेकंड में तख्ते बिल्किस को 1600 मील की दूरी से आंख झपकने की देर में वहां से यहां ला सकते थे। इतने बड़े वली हो और जन्नत में रब ने जाने का हुक्म दिया है, खड़े क्यों हो? ए असहाबे कहफ तुम 309 साल तक सोते रहे, अल्लाह ने तुम्हें जिंदगी फिर अता फरमाई, मगर यहां खड़े क्यों हो? जाओ जन्नत के अंदर, रब ने हुक्म दे दिया है। तो वो माजरत कहेंगे कि नहीं है हुजूर के उम्मती, जब तक नबी के आखिरुज़्ज़मा की उम्मत जन्नत में नहीं जाएगी, आसिफ बिन बरखिया को हुक्म नहीं है जन्नत में जाए, सहाबे कहफ को हुक्म नहीं है जन्नत में जाए। इतनी मुकद्दर वाली उम्मत है। इसलिए आज की रात फरिश्ते आते हैं, सलाम सलाम करते हैं, हर जिक्र करने वाले को सलाम करते हैं, हर जिक्र करने वाले। एक बात मैं आपको बताऊं, पीछे वाले भी अगर सुभान अल्लाह बोलेंगे तो सुभान अल्लाह कहने से क्या फायदा मिलता है, ये बात भी आपको बता दूं। एक मर्तबा सुभान अल्लाह कहने से अल्लाह जन्नत में एक दरख्त लगा देता है, जन्नत में एक दरख्त। तो जिसको दरख्त लगाना है वो बोले, न लगाना हो तो भले खामोश रहे, मुझे कोई ज़रूरत नहीं है। आप लोगों को जिनको ज़रूरत है वो करे। दूसरी एक हदीस आकाए कौनैन इरशाद फरमाते हैं कि जो सुभान अल्लाह बोलता है, अल्हम्दुलिल्लाह बोलता है, अल्लाहु अकबर बोलता है, ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ता है, ये एक आधी मिनट के अंदर ये चारों जुमले हो सकते हैं। जो कोई इतना बोल ले तो रसूल रहमत इरशाद फरमाते हैं कि अल्लाह मीज़ान का जो नेकियों का पलड़ा होता है, इन चार जुमलों के बोलने पर अल्लाह, एक मर्तबा बोलने पर अल्लाह उस पलड़े को नेकियों से भर देता है। लिहाजा मेरा दिल कहता है कि पीछे वाले भी बोले, क्योंकि मैं चाहता हूं कि कोई अकेला जन्नत में न जाए, सब साथ में मिलकर के जाए। यहां सरकार की सना, यहां सरकार की तारीफ पीपलिया की मदीना मस्जिद में कर रहे हैं, और महशर में उठे तो इसी अंदाज में सरकार की तारीफ करते हुए, झूमते हुए और सरकार की नाते पढ़ते हुए जाए। इसीलिए अल्लामा अहमद यार खान साहब नाइमी फरमाते हैं कि हम मैदान महशर में असर से मगरिब तक तो हिसाब किताब हो जाएगा। फिर लोगों ने कहा फिर हम क्या करेंगे वहाँ,
फिर हम वहां क्या करेंगे? इतने वक्त में हिसाब तो हो जाएगा, पूरा दिन पड़ा होगा। तो आपने फरमाया दुनिया में भी नाते मुस्तफ़ा पढ़ते थे, महशर में भी वहां बैठे नाते रसूल पढ़ते रहेंगे। तो नाते रसूल एक रूह की ऐसी गिज़ा है कि आदमी मोहब्बत से पढ़े तो दिल की दुनिया बदल देता है। यही नात है कि अल्लामा जामी ने पढ़ी तो हुजूर ने हाथ निकाल करके बोसा देने की इजाजत फरमाई। यही नात है कि आला हजरत ने पढ़ी तो सरकार खुद मज़ारे पाक से बाहर निकले, खुद मज़ारे पाक से बाहर निकले और इमाम आला हजरत को दीदार अता फरमाया। यही नाते रसूल है, यही सरकार की तारीफ है कि अल्लामा इकबाल ने 1 करोड़ मरतबा दुरूद पढ़ा तो अल्लाह ने वो काम अता फरमाया, वो कलाम अता फरमाया कि इकबाल का कलाम किसी महफिल में पढ़ लो, सब आदमी को मिठास ही आती है दुरूद की बरकत से। तो कहने का मकसद ये है कि नातिया कलाम में फरमाया, फर्श पर धूम है, अर्श पर धूम है वो बदबख्त जो आज महरूम है। जिब्रील अमीन झंडा लेकर आते हैं, काबे की छत पर झंडा गाड़ देते हैं, फरिश्तों को हुक्म देते हैं फैल जाओ। जहां कोई हुजूर का उम्मती बैठे खड़े सोए किसी भी हाल में जिक्र कर रहा हो उसको सलाम कहो। और फिर क्या करो? फिर दूसरी ड्यूटी किया। दूसरी ड्यूटी कौन सी? एक तो उनको सलाम करो, दूसरी ड्यूटी ये कि उससे मुसाफा करो, उससे मुसाफा करो। तीसरी ड्यूटी हुजूर फरमाते कि जिब्रील फिर फरमाते हैं कि तीसरा काम ये करो कि इस रात में जो जायज दुआ मांगता हो, जहां कहीं जिस हाल में भी जो जायज दुआ मांगता हो उसकी दुआ पर आमीन कहो, उसकी दुआ पर आमीन कहो। तो ये 3 काम फरिश्तों को सौंप देते हैं जिब्रील अमीन। और खुद जिब्रील क्या करते हैं इस रात? खुद जिब्रील ये करते हैं, अल्लाह ने उसको एक कौल के मुताबिक 600 पर, एक कौल के मुताबिक 100 पर दिए, 100 बाजू दिए। उनमें से सब बाजू सब पर कभी ना कभी खोलते हैं वो, मगर 2 बाजू ऐसे हैं अल्लाह ने अता फरमाए हैं, वो इसी रात को खोलते हैं, वो इसी रात को खोलते हैं। और वो इतने बड़े बाजू है कि एक बाजू फैलाते हैं तो मशरिक में पहुंच जाता है, दूसरा बाजू फैलाते हैं तो मगरिब में पहुंच जाता है। वो बाजू फैला देते हैं, फरिश्ते पूरी रात घूमते रहते हैं, मुसाफा करते हैं, सलाम करते हैं, दुआओं पर आमीन कहते हैं। जब रात गुजर जाती है, सुबह सादिक तुलू होती है, सहरी का वक्त खत्म होता है, तो जिब्रील अमीन के पास तमाम फरिश्ते जमा हो जाते हैं और जमा होकर जिब्रील से पूछते हैं, ए जिब्रील, हमने पूरी रात दुआओं पर आमीन कही है, लोगों को सलाम किया है, मुसाफा किया है, हमने दुआओं पर आमीन कहा है, हुजूर की उम्मत ने जो मांगा उसके बारे में रब ने क्या फैसला फरमाया? ए जिब्रील कहो तो सही, क्या फैसला? वो फरिश्ते जानते हैं कि जिब्रील को ये मालूम है, उनको मालूम है। तो जिब्रील फरमाते हैं, फरिश्तों सुनो, जिसकी दुआ पर तुमने आमीन कहा है, जिससे तुमने मुसाफा किया, जिसको तुमने सलाम किया, अल्लाह ने अपने प्यार की नजर उस पर डाली है, अल्लाह ने अपने प्यार की नजर उस पर डाली है। और खुदा जिस पर अपनी नजरे रहमत डालता है, हदीस कहती है कि अल्लाह उसको कभी अजाब नहीं देगा, उस पर प्यार की नजर डाली है। फिर जिब्रील से पूछते हैं फरिश्ते कि ए जिब्रील, अच्छा ये तो बताओ कि इस रात में कोई हुजूर के उम्मती ऐसे भी हैं जिसकी बख्शिश ना हो? ऐसे भी हैं? तो जिब्रील अमीन फरमाते हैं कि हाँ, वो 4 आदमी हैं, वो 4 है। अब यहां से हदीस का दूसरा जुमला शुरू होता है। जब सरकार ने यह हदीस सहाबा के दरमियान सुनाई तो फौरन सहाबा ने अर्ज किया, आका वो 4 कौन से हैं? क्योंकि सहाबा भी इस उम्मत की भलाई करने वाले हैं। इस उम्र पर जितना एहसान सहाबा का है, इतना नबियों के बाद किसी का नहीं है।
पूछा या रसूलल्लाह फिर वो 4 लोग कौन से हैं जिसकी इस रात में भी बख्शिश नहीं होती? कितनी बड़ी रात है, कितने फरिश्ते आते हैं। अरे फरिश्ते क्या, खुद खुदा जब सूरज गुरूब होता है आसमान दुनिया पर आ जाता है, आसमान दुनिया पर आ जाता है खुद खुदा। हमारा रब इन चीजों से पाक है, मगर खुद फरमाता है हदीस कुदसी के अंदर कि इस मुबारक को मसूद रात में मैं आसमान दुनिया पर सूरज गुरूब होते ही आ जाता हूं। वैसे तो हर रात आता है तहज्जुद के वक्त, मगर वो आसमान दुनिया पर नहीं, इससे ऊपर। आज की रात आसमान दुनिया पर रब तशरीफ लाता है, आ जाता है, और फिर क्या हुक्म फरमाता है? अला मन मुस्तगफिरिन फस्तगफिरहु। खुद खुदा आवाज दे रहा है, ए बख्शिश मांगने वालों आ जाओ, आ जाओ, बख्शिश मांगो मैं तुम्हें बख्श दूं। ए रहमत मांगने वाले आ जाओ, मैं तुम्हें रहमत दूं। ए मुसीबतों को दूर करने का सवाल करने वालों आ जाओ, मैं तुम्हारी मुसीबतों को दूर कर दूं। ए रोजी तलब करने वालों आ जाओ, मैं तुम्हें रिज्क अता कर दूं। ए परेशानियों को दूर करने वाले आ जाओ, दुआ मांगो मैं तुम्हारी परेशानियों को दूर कर दूं। रब सदा दे रहा है, आवाज दे रहा है, बंदो आ जाओ। वो बाप भी कोई बाप है जो सदा दे और बेटा ना जाए? बाप कहे बेटा आ जा, क्या चाहिए? तो बेटा थोड़ी शर्माएगा कि नहीं मैं कैसे जाऊं, मैं कैसे मांगो। तो रब के बंदे को भी रब से शर्मो हया नहीं करनी चाहिए, खुदा के दरबार में मांगना चाहिए। रब ऐसा सखी है कि दुनिया के सखी के पास तुम मांगो तो नाराज होते हैं, रब ऐसा सखी है कि तुम नहीं मांगो तो नाराज होता है। इसलिए फरमाते हैं फर्श पर धूम है, अर्श पर धूम है वो बदबख्त जो आज महरूम है। जिब्रील से पूछते हैं, जिब्रील वो 4 कौन आदमी है? सहाबा ने हुजूर से पूछा, आका वो 4 कौन है जिसकी बख्शिश नहीं होती? तो रहमत कौनैन की ज़बान फैज़ तर्जुमान से अल्फाज निकलते हैं जिनके बारे में उलमा फरमाते हैं कि गुले कुद्स की पत्तियों को हरकत होती है, रहमत के फूल झड़ते हैं। मुस्तफ़ा फरमाते सहाबियों सुनो, 4 मेरी उम्मत के आदमी ऐसे हैं जिसकी इतनी बड़ी रात में भी बख्शिश नहीं होती, जिसमें खुद रब ऐलान कर रहा है कि मांगो मैं बख्श दूं, मगर इस रात में भी उसकी बख्शिश नहीं होती। वो 4 कौन है? तो सुनो, सबसे पहला आदमी वो है जो शराबी है। अल्लाह सबको बचाए, आमीन। जो शराबी है अल्लाह उसको इस रात भी नहीं बख्शता। दूसरा आदमी वो है जो आकुल वालिदैन है, माँ बाप का नाफरमान है, माँ बाप को नाराज करने वाला है। माँ बाप, मैं आपको बताऊं माँ बाप का मकाम और मर्तबा, आज मेरे पास वक्त नहीं वरना मैं बताता कि माँ बाप का अल्लाह ने मकाम और मर्तबा कितना बड़ा अता फरमाया है। जहाँ कहीं नमाज का हुक्म है, रोज़े का हुक्म है, ज़कात का हुक्म है, हज का हुक्म है, उसी के पास में कहीं माँ बाप की खिदमत का भी हुक्म दे दिया है। एक मर्तबा नहीं, कई मर्तबा फरमाया है। कभी फरमाया वबिल वालिदैन एहसाना, माँ बाप के साथ अच्छा सलूक करो। कहीं फरमाया वला तकुल लहुमा उफ़्युं वला तनहरहुमा, कभी फरमाया माँ बाप को उफ भी ना कहो। लाखों रुपया का नुकसान उठा लो, मेरा एक मशवरा सुन लो, लाखों रुपया का नुकसान उठा लो, मगर कभी माँ बाप के पास ये ना कहो कि मैं तुम्हें नहीं दूंगा, नहीं दूंगा। इसलिए कि अगर उसके दिल से एक जुमला निकल गया तो तुम्हारी इबादतें भी बर्बाद हो जाएगी, तुम्हारी रियाजतें भी खाक में मिल जाएगी। रसूल रहमत फरमाते हैं कि दूसरा आदमी वो है जिसको अल्लाह इस रात में भी माफ नहीं करता, वो माँ बाप का नाफरमान है। माँ बाप जिससे नाराज है उस आदमी की दुआ और उसकी बख्शिश इस रात भी नहीं होती है। तीसरा आदमी वो है, सरकार फरमाते हैं मेरी उम्मत में जो रिश्तेदारी को काटता है, एक दूसरों को लड़ाता है,
हमारा हाल अजीब है मेरे भाइयों, मेरी कौम के भाइयों सुनो, हमारा हाल अजीब है। हम घर से निकलते हैं तो बात वही करते हैं जो लड़ाने वाली होती है। बुरा मत लगाना, मगर जो मैं देख रहा हूं वो कह रहा हूं। घर से निकलते हैं तो वही बात निकलती है कि दो आदमी लड़े कैसे, या ये नहीं तो कम से कम दो लड़ते होते हैं उस पर खुश होते हैं। ये बराबर है, ये इसी लाग का है, इसी के बराबर है, इसी के लायक है। नहीं होना चाहिए किसी को लड़ाना, ये एक मोमिन को सेवा नहीं देता है। मोमिन का काम तो ये है कि सुलह कराई जाए, मोमिन का काम तो ये है कि किसी को मिलाया जाए। तोड़ना मोमिन का काम नहीं है, जोड़ना मोमिन का काम है। मेरे आका ने तो फरमाया, एक सहाबी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर सरकार मेहमान बन करके गए, आपके साथ कुछ सहाबा भी थे। वो बैठे, सरकार तशरीफ फरमा हुए, तो उन्होंने उस सहाबी रसूल ने खाना बना दिया, खाना तैयार कर दिया। सरकार से अर्ज किया, आका खाना तैयार है। तो आपने खाना तनावुल करने के लिए बैठे, आपके साथ में जो एक सहाबी आए थे उसने अर्ज किया, आका मैं तो रोजेदार हूं, मैंने तो नफली रोजा रखा है। अर्ज किया, आका मैंने रोजा रखा है। तो आका कौनैन ने फरमाया, मेरे भाई, इस तेरे भाई ने तेरे लिए मेहनत करके मेहमान नवाजी के लिए खाना बनाया, और अब तू कहता है कि मैं रोजेदार हूं, तू कहता है रोजेदार हूं। रोजा तोड़ दे, इसके दिल को न तोड़। हुजूर ने फरमाया, रोजा तोड़ दे, इस मोमिन के दिल को न तोड़। हमने दिलों को समझा क्या है, एक एक लफ्ज में मुसलमानों के दिलों को हम तोड़ते जाते हैं। मेरे भाइयों, मोमिन तोड़ने के लिए नहीं आता, मोमिन जोड़ने के लिए आता है। और ये फरिश्ते इस रात आते हैं, उसमें 4 लोगों की बख्शिश नहीं होती है, उसमें एक माँ बाप का नाफरमान, और तीसरा कौन सा कहा, जो तोड़ने वाला है, रिश्तेदारी को काटने वाला है। और चौथा आखिरी कौन सा है, जो मुसलमान भाइयों के बुग़्ज़ो कीना को अपने दिल में रखता है। बात बात पर दुश्मनी कर लेते हैं और कहते हैं कि मेरे जनाजे में भी मत आना, मैं तो मेरे बाप को भी सच्ची सुना देता हूं। अरे तू बाप को सुना रहा है, कौन सा बड़ा दिलेरी का काम कर रहा है। तो दिल के अंदर बुग़्ज़ो कीना रखेंगे, जिंदगी में कभी कामयाब नहीं होंगे। इस रात को भी अगर बख्शिश चाहते हो तो दिल को बुग़्ज़ो कीना से पाक कर दो, ऐसा साफ सुफाफ कर दो कि आईना होता है, आदमी आईने में अपनी शक्ल देखता है। क्यों देखता है? आईने के अंदर अगर कालाई हो, सियाही हो तो अपना चेहरा दिखाई देगा? नहीं देगा। ऐसे ही दिल आईने के मानिंद सफेद हो जाएगा तो उसमें तुम्हारे भाई की मोहब्बत भी आ जाएगी। मगर दिल अगर काला हो गया, गीबत करके दिल को काला कर दिया है, बहतान देकर दिल को काला कर दिया है, नमाज छोड़ करके दिल को काला कर दिया है, रमजान की बेहुरमती करके हमने दिल को काला कर दिया है, सुन्नतों की मुखालिफत करके हमने दिल को काला कर लिया है, पड़ोसियों का हक दबा करके हमने दिल को काला कर दिया है, माँ बाप को नाराज करके दिल को काला कर दिया है, दीन की बातों का मजाक उड़ा करके हमने दिल को काला कर दिया है, रसूल रहमत की सुन्नतों का मजाक उड़ा करके हमने दिल को काला कर दिया है, दीन के कानून को हल्का समझ करके अपने दिल को काला कर दिया है। अगर दिल काला हो गया तो समझ लो कि कोई इबादत काबिल कबूल नहीं है। अल्लाह 4 लोगों की इस रात में भी बख्शिश नहीं फरमाता। और इस जो कुरान मुक़द्दस की मैंने सूरत पढ़ी, इन्ना अंज़लनाहु फ़ी लैलतिल क़द्र, इस सूरत का शाने नुज़ूल बता दो, बस वक्त पूरा हो रहा है। इन्ना अंज़लनाहु फ़ी लैलतिल क़द्र वमा अदराका मा लैलतुल क़द्र लैलतुल क़द्र खैरुम मिन अल्फ़ि शहर। तुम क्या जानो कि लैलतुल क़द्र क्या है? सरकार ने सहाबा से फरमाया तुम क्या जानो? तो हम तो जान ही नहीं सकते, हमारा तो कोई वहां हाल ही नहीं है। सहाबा से फरमाया कि तुम क्या जानो कि लैलतुल क़द्र क्या है? लैलतुल क़द्र खैरुम मिन अल्फ़ि शहर, 1000 महीनों से बेहतर है। 1000 महीनों, 83 साल 4 महीने से बेहतर है। इसका शाने नुज़ूल काबे अहबार फरमाते हैं, जो ताबई है, उन्होंने इसका शाने नुज़ूल ये बताया है कि पहले जमाने में एक बादशाह था, उसने खुदा की बारगाह में अर्ज की, मेरे मौला
मेरी दुआ को कबूल कर। रब तबारक ताला ने उस वक्त के नबी से फरमाया कि जाओ बादशाह से कहो तू नेक है, तेरी दुआ को मैं कबूल करूंगा, मांग क्या मांगता है। तो बादशाह ने अर्ज की मेरे मौला मेरी दुआ को कबूल कर, मैं मांगता हूं ए अल्लाह मुझे 1000 लड़के दे, 1000 लड़के दे। रब तबारक ताला ने फरमाया ए बादशाह मैंने तुझे 1000 लड़के दिए, अब क्या करेगा। अर्ज की मौला तू देख मैं क्या करूंगा। अल्लाह ने 1000 लड़के दिए। उसने क्या किया, एक लड़के को पढ़ाया, इल्म की तालीम दी, इल्म से आरास्ता किया, ज़ौक़े इबादत अता फरमाई, नमाज का तरीका सिखाया, उस वक्त की किताब अल्लाह की जो थी उसको पढ़ने का सलीका सिखाया, ज़ुहद व इबादत वाला बनाया, नेक बनाया। एक बेटे को कंप्लीट करने के बाद मैदान जिहाद में भेज दिया, दुश्मनों के मुकाबले में भेज दिया। वो 1 महीना लड़ता रहा, जंग करता रहा, दीन के लिए लड़ता रहा। 1 महीने के बाद वो शहीद हो गया। एक लड़का 1 महीने के बाद शहीद हो गया। बादशाह ने दूसरे लड़के को तैयार किया, इसी तरह से तैयार किया, उसको भी जंग में भेजा। 1 महीने के बाद वो भी शहीद हुआ। बादशाह ने तीसरा लड़का भेजा, सब जेवर इल्म, तालीम, नमाज, रोजा, हज, ज़कात सब कुछ तैयार करके जब मैदान जिहाद में भेजा। तीसरा महीना आया, तीसरा लड़का शहीद हुआ। चौथा महीना आया, चौथा लड़का शहीद हुआ। 100वां लड़का आया, 100वां लड़का शहीद हुआ। 500वां लड़का आया, 500 वाला लड़का शहीद हुआ। 1000 लड़के शहीद हो गए। 1000 महीने में 1000 लड़के शहीद हो गए। आखिर में खुद मैदान जिहाद में आया, आखिर में खुद मैदान जिहाद में आया। अल्लाह के नाम पर जिहाद किया, दीन के नाम पर दुश्मनों से लड़ाई की, खुद भी शहीद हो गया। कितना बड़ा नेक था, कितना बड़ा। 1000 जो शहीद हुए उसका सवाब भी इसको मिलेगा, इसलिए कि तैयार इसने किया है, रब से मांगा है इसने। अपनी औलाद को दीन के लिए वक्फ करो, मरोगे तो कब्र के अंदर उसका फायदा तुम्हें भी मिलता रहेगा जैसे बादशाह को मिलेगा। 1000 लड़कों के जिहाद का सवाब बादशाह को मिलेगा, खुद के जिहाद का सवाब बादशाह को मिलेगा। जब ये वाकया बयान हुआ तो सहाबा सोच में पड़ गए, सहाबा सोच में पड़ गए, या अल्लाह हमारी एक तो उम्रें भी छोटी है, क्योंकि ये उम्मत जो है हुजूर की ये ज़्यादा से ज़्यादा 70 है। ये अलग बात है कि कोई 100 तक पहुंच जाए तो दूसरे 45 में भी चले जाएंगे। तो रास जो उम्र की है वो 65 और 70 के दरमियान की रास है। साहबा सोच में पड़ गए कि अल्लाह हमारे पास न इतनी औलादें हैं, न इतनी हमारे पास इबादतें और रियाजतें हैं, न हमारी इतनी उम्रें हैं, तो फिर हमें इतना सवाब कब मिलेगा। ये बादशाह के पास कितना सवाब जमा हुआ होगा। ये सोच करके साहबा परेशान हो गए। जब साहबा के चेहरों को देखा तो रसूल रहमत ने भी सर झुका दिया, सरकार ने भी सर झुका दिया। मेरा नबी वो नबी है, ऐसा लाजवाब नबी है, ऐसा बेमिसाल नबी है। तब तो बरेली की टूटी टूटी चटाई से इश्क व इरफान का मत वाला इमाम अहमद रजा पुकार के कहता है, सबसे औला व आला हमारा नबी, सबसे बाला व आला हमारा नबी। और मुल्के कौनैन में अंबिया ताजदार, मुल्के कौनैन में अंबिया ताजदार, ताजदारों का आका हमारा नबी। और सब चमक वाले उजलों में चमका किए, अंधे शीशों में चमका हमारा नबी। सारे ऊंचों में ऊंचा समझिए जिसे, अंबिया सब ऊंचे हैं, सारे ऊंचों में ऊंचा समझिए जिसे, है उन ऊंचों से ऊंचा हमारा नबी। और आगे क्या फरमाते, जिसको साया है अर्शे खुदा पर जुलूस, जो अर्शे खुदा पर बैठे, जिसको साया है अर्शे खुदा पर जुलूस, है वो सुल्ताने वाला हमारा नबी। ऐसा बेमिसाल नबी रब ने अता फरमाया है। मेरा नबी सर उठाए तो किबला बदल दिया जाए, और सर झुकाए तो अपनी उम्मत की तकदीर को बदल दिया जाए। मुस्तफ़ा ने सर झुकाया
सर झुकाया। रब ने फरमाया जिब्रील जा, मेरे हबीब ने सर झुका दिया है, पूछ क्यों सर झुकाया है। जिब्रील आए, आका सर क्यों झुकाया है। आपने फरमाया जिब्रील, अगली उम्मतों का बादशाह इतनी नेकियों वाला था, मेरे उम्मतियों के पास इतनी नेकियां नहीं है, इतनी औलाद नहीं है, इनको फिर ये कैसे पहुंचेगी। तो जिब्रील अमीन ने बारगाहे खुदाबंदी में अर्ज की, मौला तेरा हबीब तो ये फरमा रहा है। रब ने फरमाया जिब्रील कह दे मेरे हबीब से कि वो बादशाह 1000 लड़कों की शहादत को लेकर घूमता रहे, अपनी नेकियों को लेकर के घूमता रहे। तेरे महबूब, तेरे उम्मती को साल में एक रात ऐसी अता फरमाऊंगा कि अगर उस रात को वो इबादत कर लेगा तेरा उम्मती, तो उन 1000 लड़कों की इबादत उस बादशाह की नेकियों से भी ज्यादा ए हबीब तेरे उम्मती को मैं अता फरमा दूंगा। कुर्बान जाओ। तो ये उम्मत की खुशखबरी देखो, उम्मत की बुलंदी देखो। सरवरे कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जिब्रील आए और अर्ज की, आका आपकी उम्मत को रब तबारक ताला ने लैलतुल कद्र अता फरमाई है, कद्र वाली रात अता फरमाई है। देखो हमारा खुदा भी कद्र वाला, हमारा खुदा भी कद्र वाला, हमारे नबी भी कद्र वाले, हमारा काबा भी कद्र वाला, हमारा गुंबदे खिदरा भी कद्र वाला, हमारे सहाबा भी कद्र वाले, हमारे गौस भी कद्र वाले, मेरा ख्वाजा भी कद्र वाला, और हमारे मुहद्दिस भी कद्र वाले, हमारे मुफ्ती भी कद्र वाले। और बात बता दूं, हम ईमान वाले भी कद्र वाले हैं। ईमान मिला इसलिए कद्र मिली है, और ये रात कद्र वालों की है। तो कद्र वालों को जाग करके तकदीर को चमकाना चाहिए, सो करके नहीं गुजारना चाहिए। जो सो जाता है, जो सोता है वो खोता है, और जो जागता है वो कुछ पा लेता है। जिंदगी में एक रात लैलतुल कद्र मिल गई तो समझ लो कि कामयाबी ही कामयाबी है। एक और शान नुज़ूल आखिरी बता दूं, सरकार फरमाते हैं, तफसीर अजीजी में है, सरकार फरमाते हैं कि बनी इसराइल में एक शमऊन नाम का आबिद था। आपने सुना होगा, ये बात तो सबने सुनी है, इसलिए कि सर हिल रहे हैं, मैं समझ गया कि ये सुनी हुई है, मगर इसका निचोड़ जो बताऊंगा ना वो आपने नहीं सुना होगा। उस शमऊन को अल्लाह ताला ने 1000 महीने की जिंदगी दी थी, और वो अल्लाह ने उसको ताकत कितनी दी थी, वो अकेले पूरी रात इबादत करते थे, दिन को रोजा रखते थे, और हालते रोजा में दुश्मनाने दीन से जंग करते थे। ये 1000 महीने तक उन्होंने ये काम किया, 1000 महीने तक। काफिरों ने देखा कि अब हम पहुंच तो नहीं सकते इनको, अब क्या करें। तो काफिरों ने आपकी जो बीवी साहिबा थी उसको समझाया, कहा कि तू ऐसा कर कि तेरा शौहर जो है वो इतना ताकत वाला है, उसको रात को मजबूत रस्सियों से बांध दे। औरत नाकिसुल अक्ल होती है, और जहां पाक होते हैं वहां नापाक भी कुछ होते हैं। कभी ऐसा होता है कि शौहर पाक होता है, बीवी नापाक होती है, और कभी ऐसा होता है कि बीवी पाक होती है, शौहर नापाक होता है। फिरौन नापाक था, आसिया कैसी पाक थी, ये रब की कुदरत है। तो बीवी ने कहा ये ठीक है, इसके बदले में मुझे क्या दोगे। तो उन लोगों ने वादा किया कि इतना बड़ा इनाम देंगे। रात के वक्त थोड़ी देर के लिए जब हजरत शमून पर नींद का गलबा हुआ, थोड़ी देर के लिए आप जब नींद की हालत में आए तो औरत ने मजबूत रस्सियों से हजरत शमून को बांध दिया, मजबूत रस्सियों से बांध दिया। अब हमारे जैसा होता तो घुट घुट के मर जाता, मगर अल्लाह ने उसको इबादत के जरिए से ऐसी ताकत ईमान की अता फरमाई थी कि हजरत शमून जब आंख खुली, देखा कि मजबूत रस्सियों से बंधे हैं तो आपने हाथ पांव थोड़ा हिलाया, खाली हिलाया तो मजबूत रस्सियों को तोड़ डाला। हम भी हिला सकते हैं क्या? हाथ को हिलाएंगे तो हमारा हाथ हिल जाएगा, रस्सी क्या टूटेगी।
क्योंकि हमारे पास ईमान की मजबूत ताकत नहीं है, अमल की मजबूत ताकत नहीं है। ईमान और अमल की मजबूत ताकत हो तो आज दुश्मनों की रस्सियां आज भी टूट सकती है मगर ये कमजोरी ईमान और अमल की है। न हम ईमान में पुख्ता है, न हम अमल में पुख्ता है, दोनों मैदान में हम कमजोर नजर आते हैं। हजरत शमऊन ने बीवी से पूछा कि मुझे किसने बांधा था? तो उसने कहा मैंने देखने के लिए बांधा था कि तुम कितनी मजबूत रस्सी तोड़ सकते हो, तुम्हारे को ताकत कितनी है। तो हजरत शमऊन ने कहा कि अल्लाह ने मुझे बड़ी ताकत दी है। कुछ दिनों के बाद फिर सोए थोड़ी देर के लिए, काफिर आके पहुंचा गए लोहे की जंजीरें। तो बीवी मक्कार थी, उसने हजरत शमऊन को लोहे की जंजीरों में बांध दिया, लोखंड गैल्वेनाइज बांध दिया। हजरत शमऊन बेदार हुए, जागे तो पूछा कि मुझे क्यों बांधा? कहा मैं देखने के लिए बांधा है कि आप में ताकत कितनी है। आपने फरमाया बस देखना है तुझे। हाथ जैसे ही हिलाया, लोहे की मजबूत जंजीरों से जो बांधा था, 1 सेकंड के अंदर सब मलियामेट हो गई, सब टूट गई। ईमान की ताकत देखो, अमल की ताकत देखो। लोग कहते हैं कि नमाज पढ़ने से मिलता क्या, रोजा रखने से क्या मिलता? उनको कह दो कि हमारी नमाजें उस लायक नहीं है, वरना अगर नमाज जैसे बुजुर्गाने दीन ने पढ़ी, ऐसे अगर हम नमाज पढ़ने लगे तो एक हाथ से न जाने क्या क्या तोड़ सकते हैं, दुश्मनों के किले तोड़ सकते हैं। हजरत शमऊन ने इशारे से लोहे की जंजीरों को तोड़ दिया। बीवी से कहा कि मुझे क्यों बांधती है तू? तो बीवी ने कहा कि मैं देखने के लिए बांधती हूं कि आपको ताकत कितनी है जिस्म में। आपने कहा ठीक है। एक मर्तबा बैठे हुए थे, बीवी से कहा कि मुझे कोई चीज में ऐसी दुनिया में नहीं है जो मैं न तोड़ सकूं, कोई चीज ऐसी नहीं है। अल्लाह ने मुझे इतनी ताकत दी है, ईमान और अमल की ताकत इतनी अता फरमाई है कि मैं हर चीज को तोड़ सकता हूं, मगर मेरे बाल, मगर मेरे बाल। औरत समझ गई, चालाक थी, मक्कार थी, समझ गई। अगली नबियों की उम्मत के अंदर लंबे बाल रखना जायज था, वो पांव तक बाल रखते थे। हमारी हुजूर की उम्मत में ये जायज नहीं है। तो औरत समझ गई कि ये बाल के जरिए से मैं बांध दूं तो नहीं खोल सकेंगे, नहीं तोड़ सकेंगे। एक रात जब आप सोए तो आपके 8 बाल, 8 गैसू कैंची से काट कर उसकी रस्सी बनाकर हजरत शमऊन को बांध दिया, बांध दिया। आपने आंख जब खोली तो कहा मुझे क्यों बांधा है? कहा आप बड़ी बड़ी रस्सियां तोड़ देते हैं, लोहे की रस्सियों को तोड़ देते हैं, मैं देखती हूं ये भी तोड़ो दो। तो हजरत शमऊन ने कहा कि भाई ये मैं नहीं तोड़ सकता, यहां पर मैं नतीजा देना चाहता हूं। सुनो, ये नतीजा इतना अहम है। जो मजबूत रस्सियों को तोड़ देते थे, जो लोहे की रस्सियों को तोड़ देते थे, ये 8 बालों को क्यों नहीं तोड़ सके? क्यों नहीं तोड़ सके? इसलिए नहीं तोड़ सके, रस्सियां ईमान वाली नहीं थी, लोहा ईमान वाला नहीं था। ये बाल जो थे, ये एक ईमान वाले के बाल थे। जब ईमान वाले के बाल को कोई तोड़ नहीं सकता तो ईमान वालों के जिस्म जान को कोई कैसे तोड़ सकता है? मगर ईमान तो मजबूत होना चाहिए, अकीदा तो मजबूत होना चाहिए, अमल तो मजबूत होना चाहिए। बाल से बांध दिया गया, तोड़ नहीं सके। हजरत शमऊन ने कहा कि खोल दे। बीवी ने कहा कि मैं नहीं खोलूंगी, मैं देखूंगी कि तुम कैसे तोड़ सकते हो। काफिरों को कह दिया कि मेरा शोहर जो है उसको मैंने बांध दिया है। कुफ्फार बदइतवार आए और हजरत को उठाकर एक सुतून के साथ बांध दिया। हजरत को एक सुतून के साथ बांध दिया। बांधने के बाद आपकी आंखों को निकाल दिया, आपके नाक को काट दिया, आपके कान को काट दिया। यहां पर मैं कहना चाहता हूं, ईमान वाले की हरदम परीक्षा और इम्तिहान हो सकती है। क्या मालूम कब आंखें निकाली जाए, क्या मालूम कब कान काटे जाए। अभी तो आंखें भी नहीं निकलती, कान भी नहीं कटता। हमारा इम्तिहान तो यही है कि मुअज्जिन 5 वक्त चीख चीख करके कहता है आओ नमाज के लिए आओ, मगर हमारे कानों में जौ तक नहीं रेंगती है। इतना बड़ा गांव, इतनी बड़ी मस्जिद है, एक सफ नमाजी है। अफसोस की बात यह है, ईमान का दावा है, मोहब्बत का दावा है। मैं आप में से पूछूं कि आशिक रसूल कौन है? सब कहेंगे हम है। मुहिब्बे रसूल कौन है? सब कहेंगे हम है। उल्फत वाला कौन है? सब कहेंगे हम है। ईमान वाला कौन है? सब कहेंगे हम है। मगर क्या ये ईमान का तकाजा है? यही ईमान है,
यही इस्लाम है, यही इश्क है, यही मोहब्बत है। सहाबा से पूछो ईमान कहते किसे है, मोहब्बत कहते किसे है, इश्क कहते किसे है। ईमान वालों के बाल को कोई तोड़ नहीं सकता। आज जो हम डर रहे हैं, क्यों डर रहे हैं? हमारे पास ईमान की कमजोरी है, अमल की कमजोरी है। आज भी हो जो इब्राहिम का सा ईमा पैदा, आग कर सकती है अंदाजे गुलिस्तां पैदा। आज भी आग बाग बन सकती है। न 3 तलाकों वाला हमला हो सकता है, न लाउड स्पीकर वाला हमला हो सकता है, न मुसलमानों को नीची नजर से ऊंची नजर से देखा जा सकता है। मुसलमानों को किसी अंदाज से दबने की जरूरत नहीं है। दब इसलिए रहे हैं कि ईमान कमजोर हो गया है, अकीदा कमजोर हो गया है, अमल कमजोर हो गया है। इस मैदान में अगर हम मजबूत हो जाए तो आज भी हमारा खुदा वही, काबा वही, किबला वही, कुरान वही, नबी वही, दीन वही। हमारा कुछ बदला नहीं है, खाली हम बदले हैं। हम बदले हैं, हमको ही सुधार लो तो फिर आज वही काम है। खालिद बिन वलीद से अरकल ने कहा था, ऐ खालिद अगर तुम सच्चे हो तो ये जहर का प्याला है, पी लो। खालिद ने बिस्मिल्लाह पढ़कर जहरे हलाहल का प्याला पी लिया, कुछ नहीं हुआ। आज बड़ी कोई गोश्त खा ले बिस्मिल्लाह पढ़ के, फिर भी पेट में दर्द होता है। क्यों होता है? यकीन नहीं है। कार्टिस तो वही है, राइफलें खराब हो गई है। कार्टिस तो वही है, कुरान वही, किताब वही, विर्द वही, कलमा वही, दुरूद वही, सब कुछ वही है, मगर ये हमारी ज़बानें नापाक हो गई है। फरीदुद्दीन गंजे शक्कर के पास नहीं वो एक औरत आई थी, कहा मेरी बेटी की शादी का वक्त है। आपने एक पत्थर के ढेले पर सूरह इखलास कुल हु अल्लाह पढ़ करके दिया और कहा कि जा ले जा। घर आकर के देखा तो वो पत्थर सोना हो गया था। उसने कहा अच्छा हुआ, सोना भी मिल गया और सोना बनाने का कीमिया भी मिल गया, सोना बनाने का कीमिया भी मिल गया। घर पे आकर बहुत सारे पत्थर जमा किए। हमारा यही हाल है। शबे कदर में आकर सोचते हैं कि एक रात जाग लेंगे ईमान वाले हो जाएंगे, एक रात जाग लेंगे मोहब्बत वाले हो जाए। जफा जो इश्क में होती है वो जफा ही नहीं, और सितम ना हो तो मोहब्बत में कुछ मजा ही नहीं। और तौहीद तो जब है कि खुदा हश्र में कह दे ये बंदा दो आलम से खफा मेरे लिए है। ईमान की मजबूती होगी तो फरीदुद्दीन गंजे शक्कर के पास से जाकर घर में रात में पूरी रात ढेलों को जमा किया और कुल हु अल्लाह शरीफ पढ़ता रहा, कुल हु अल्लाह शरीफ पढ़ता रहा। पूरी रात पढ़ करके फूंक मारता रहा, दम करता रहा। दम करते करते खुद का दम निकल गया, दम करते करते खुद का दम निकल गया। मगर सोना तो क्या बनता, पत्थर भी साफ न हुए, सोनेरा भी न हुआ, पत्थर भी साफ न हुआ। फिर आया, कहा हजरत आपने तो एक मरतबा कुल हु अल्लाह पढ़ा था और ये पत्थर सोना हो गया था। मैं तो पूरी रात कुल हु अल्लाह पढ़ता रहा मगर एक पत्थर भी सोने का न हुआ। आपने फरमाया नादान, पत्थर को सोना बनाने के लिए फरीद जैसी जबान पैदा कर, फरीद जैसी जबान पैदा कर। ईमान वालों ऐसा ईमान पैदा करो कि तुम जहां जाओगे झंडे लहराते जाओगे, कामयाबी की कामयाबी तुम्हारा कदम चूमती हुई नजर आएगी। मेरे भाइयों, हजरत शमून को एक पीलर से बांध दिया गया। बांधने के बाद आपके नाक कान ये सब काट दिए। काटने के बाद हजरत को जिस्म के एक एक टुकड़ा किया। अल्लाह की मशीयत देख रही है, रब देख रहा है कि मेरे गुलाम के साथ, मेरे बंदे के साथ, मेरे महबूब बंदे के साथ क्या हो रहा है। रब की मशीयत देख रही है। जब सब कुछ हो गया तो रब ने जमीन को हुक्म दिया कि ए जमीन, मेरे महबूब बंदे को जो इस तरह से सजा दे रहे हैं इन सबों को अपने पेट में ले ले। जमीन को हुक्म दिया तो जितने भी काफिर वहां हाजिर थे सब जमीन के अंदर धंस गए, जमीन के अंदर चले गए। यहां पर एक नतीजतन मैं सोच देना चाहता हूं, जब नाक काटा रब नहीं देखता था, कान काटा था खुदा नहीं देख रहा था, जिस्म के आज़ा काटे गए खुदा नहीं देख रहा था। मेरे भाई, सब कुछ खुदा देख रहा था मगर रब कहता है, रब की मशीयत चाहती है कि मेरा बंदा इश्क में कच्चा तो नहीं है, मेरा बंदा मोहब्बत में कच्चा तो नहीं है। आज भी कुछ ठोकरें आती है, आज भी कुछ ठोकरें आती है। कभी बीमारी की ठोकर लगती है, कभी मुसीबत की ठोकर लगती है, कभी सच्ची ठोकर लगती है, कभी झूठी ठोकर लगती है। रब आजमाना चाहता है। उनके लिए आजमाइश वो थी, हमारे लिए तो ये दुनियादारी ही आजमाइश है। हजरत शमऊन को
परेशान करने वालों को अल्लाह ने ज़मीन के अंदर धंसा दिया। और वो बीवी जो थी आपकी, उस पर अल्लाह ने गैब से एक बिजली नाजिल की। वो बिजली आई और उस बीवी को जला करके खाक कर दिया। ये किस्सा हुजूर ने अपने सहाबा में बताया। अर्ज की सहाबा ने, आका वो तो 1000 साल इबादत की उन्होंने, 1000 साल, दिन को रोज़ा, रात को तिलावत, रात को नमाज नफिल, दुश्मनों से जंग और जिहाद। हमारे पास इतनी उम्रें नहीं, हमारे पास जंग इतना नहीं, हमारी उम्रें कम, उसमें भी कुछ खाने में कुछ पीने में। मैंने एक दिन बैठे बैठे सर्वे किया मुख्तसर कि आदमी जो हम है हुजूर के उम्मती, इनकी उम्र 65 या 70 है, उसमें से 40% उम्र जो है वो खाने पीने और सोने में चली जाती है, खाने पीने और सोने में चली जाती है। और 30% जो उम्र है वो दुनिया कमाने में चली जाती है। पीछे क्या बचा? 30% बाकी रहा। उस 30 में भी 20% जो है वो मारी तारी मेरी तेरी करने में चली जाती है। 10% उम्र बाकी है। 10% में भी हम कभी कामयाबी की मंजिल तक नहीं पहुंचते। रब ने 24 घंटे दिए हैं। मेरे भाइयों, 1 घंटा तो खुदा को दे दो, खुदा की बारगाह में 1 घंटा तो झुक जाओ। आज ले उनकी पनाह, आज मदद मांग उनसे, फिर न मानेंगे कयामत में अगर मान गया। तो जब साहबा के दरमियान समून का वाक़या बयान किया, साहबा ने अर्ज़ किया कि हमारी उम्र छोटी है, हम इतनी इबादत नहीं कर सकते। जब साहबा ने अर्ज़ की तो मेरे आका ने गर्दन झुकाई। जिब्रील आए, ए अल्लाह के रसूल, रब फरमा रहा है इन्ना अनज़लनाहु फ़ी लैलतिल क़द्र, हमने कुरान को नाजिल किया इस लैलतुल क़द्र में। कद्र वाले रब ने, जुमले पर गौर करना, कद्र वाले रब ने, कद्र वाली किताब कुरान, कद्र वाले महबूब पर और कद्र वाली उम्मत के लिए इस रात में नाजिल फरमाई, इस रात में नाजिल फरमाई। रात में नाजिल कुरान किया, पूरा नहीं। लोहे महफूज से आसमाने दुनिया पर 23 साल में आयतें आती रही। शुरुआत इस रात को हुई, शायद आपको मालूम हो या न हो। कुरान के नुज़ूल की शुरुआत लैलतुल क़द्र की शुरुआत से हुई है। तो अगर लैलतुल क़द्र में कुरान नाजिल होना शुरू हो और रब की किताब नाजिल हो तो 1000 महीने से रात अफजल हो जाए, तो मुझे कहने दो जिस रात वो साहिबे कुरान आए वो रात कितनी बड़ी होगी। वो साहिबे कुरान आए वो रात, मिलादुन नबी की रात कितनी बड़ी होगी। कुरान नाजिल हो तो 1000 महीने से बेहतर। मगर ये कुरान तो आहिस्ता आहिस्ता नाजिल हुआ है। कभी 1 आयत, कभी 2 आयत, कभी 5 आयत, कभी 10 आयत, ये नाजिल होता रहा। जब 5, 10, 25, 50 आयतों का ये मकाम है कि 1000 महीने से ये रात अफजल है, तो मुझे बताओ, और ये कुरान नाजिल किस पर हुआ है? हम तुम पर नाजिल हुआ है? नहीं, हुजूर पर नाजिल हुआ है। तो जब कुरान नाजिल हो तो 1000 महीने से वो रात अफजल हो जाए, तो जिस आमिना के लाल के दिल पर कुरान नाजिल हुआ है उस दिल का मकाम क्या होगा, उस आमिना के लाल का मकाम क्या होगा। इसीलिए तो उस शाक कहते हैं कि हजारों लैलतुल क़द्र से अफजल मीलादुन नबी की रात है। इसलिए कि इधर इस रात में कुरान आया है, उस रात में साहिबे कुरान आया है। अल्लाह हमें उस रात को भी मनाने की तौफीक अता फरमाए और इस रात को मनाने की भी तौफीक अता फरमाए। आज की रात जाग लो, आज की रात जाग लो और मांग लो। नात में आया ना, मांग लो चश्मे तर मांग लो, दर्द दिल और हुस्ने नज़र मांग लो। अरे कमली वाले की नगरी में घर मांग लो, मांगने का मज़ा आज की रात है। और आगे कहते हैं मोमिनो आज गंजे सखा लूट लो, आज लूट लो, खजाना लूट लो। मोमिनो आज गंजे सखा लूट लो, लूट लो ए मरीजो शिफा लूट लो, लूट लो ए मरीजो शिफा लूट लो। लूटने का मज़ा आज की रात है। आज अल्लाह ने मौका दिया है, जिस्म सलामत, जान सलामत, सही है, बीमारी नहीं है, परेशानी नहीं। अल्लाह के दरबार से मांग लो, अपने लिए भी मांगो, रिश्तेदारों के लिए भी मांगो, हुजूर की उम्मत के लिए भी मांगो, तुम्हारे लिए भी मांगो और इस गुनहगार के लिए भी मांगो। अल्लाह तुम्हारे इस मजमे में से कोई मौला तेरा नेक बंदा हो तो उसके सदके से मेरी मगफिरत फरमा दे। खालिक कायनात मुझे ऐसी तौफीक दे, मुझे ऐसी तौफीक दे
कि जैसे बोलता हूँ अभी दीन का काम हदीस और कुरान बोल रहा हूँ, जिस तरह से अभी बोल रहा हूँ, मेरी रूह निकले तो मैं इसी हालत में बोलता हुआ दुनिया से जाऊँ। मौला ऐसी तौफीक दे कि अभी सैलरी लेकर के दीन की खिदमत कर रहा हूँ। ए अल्लाह, मुझे मौका दे कि मैं बगैर सैलरी मेरे पैसे से दीन की खिदमत करके कौम को मैं बताऊँ कि दीन ये है और आलिम दीन ये कर सकता है।